क्या मध्य प्रदेश बनता जा रहा शराब खनन और रेप कैपिटल? नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नोफिकर न्यूज। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के खंडवा में एक आदिवासी महिला की रेप के बाद हुई मौत की घटना को लेकर आरोप लगाया कि यह राज्य देश का रेप कैपिटल, शराब कैपिटल और खनन कैपिटल बनता जा रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव बतौर गृह मंत्री कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने में विफल रहे हैं। कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने यह भी कहा कि इस मामले के लिए त्वरित कोर्ट का गठन किया जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कथित तौर पर 2 लोगों के रेप किए जाने के बाद 45 साल के एक आदिवासी महिला की मौत हो गई। भूरिया ने मीडिया से कहा कि खंडवा की विभत्स घटना पर प्रशासन मौन धारण किए हुए है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया है कि क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेलगाम हो गई है और जब मुख्यमंत्री ही खुद गृह मंत्री है तो क्या ऐसी घटनाएं होनी चाहिए। भूरिया ने दावा किया कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से रेप की घटनाएं 18% तक बढ़ गई है और आदिवासी महिलाओं के साथ अपराध के मामले में यह आंकड़ा 26% तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया, राज्य की भाजपा सरकार का शराब माफिया और खनन माफिया और अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मध्य प्रदेश को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री दिया जाए क्योंकि मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। मध्य प्रदेश रेप कैपिटल, खनन कैपिटल और शराब कैपिटल बनता जा रहा है। भूरिया ने कहा, 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल आ रहे हैं। विडंबना देखिए कि जिस मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहा है, वहाँ महिलाओं के लिए एक महा महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वैसे राज्य के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर हाईकोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई और सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल गठित किया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा था कि भारत की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हैं। मंगावन से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने दावा किया कि भारत पाक युद्ध विराम संयुक्त राष्ट्र के आदेश पर हुआ, अन्यथा मोदी पाकिस्तान को खत्म कर देते। इन बयानों को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। वैसे देखना दिलचस्प होगा कि महिला सशक्तिकरण का महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता मनोहर लाल धाकड़ द्वारा हाईवे पर किए गए योगदान को याद करते हैं या नहीं। संवाददाता दीपक मालवीय के साथ मैं आयुषी, नोफिकर न्यूज मध्य प्रदेश। हमारी मांगे हैं 31 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, भोपाल में आ रहे हैं और विडंबना देखिए कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं वहां पर एक महा महिला सम्मेलन किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा। मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा और उनसे ये निवेदन करूंगा कि आपके आने से पहले कम से कम वहां पहुंचने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी बहनों को सुरक्षित मध्य प्रदेश में कैसे रखेंगे। साथ में मध्य प्रदेश में पूर्णकालिक गृह मंत्री दिया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। साथ में इस केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और साथ में आदिवासी क्षेत्रों में जो ये माफिया, शराब माफिया का राज चल रहा है, इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा शराब की बिक्री कराई जा रही है और दूसरे राज्यों में लॉन्च पैड की तरह आदिवासी क्षेत्रों को उपयोग करा जा रहा है। जैसे यह घटना हुई, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 सदस्यीय दल गठित करा जो कि इसकी पूरी जांच कर रहा है। साथ में आदिवासी कांग्रेस ने पूरा दल भेज दिया है। आज वो पीड़ित परिवार के साथ में है और इस मुद्दे को लेकर पूरी ताकत से हम सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। बात साफ है साथियों, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। सरकार का जो महिला विरोधी नीतियां चल रही हैं उसके खिलाफ अब हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम जनता की दरबार में जाएंगे और सड़कों पर इस आंदोलन को लड़ेंगे ताकि हमारी बहनों को हम सुरक्षित कर सकें, गरीब दबे कुचले वर्गों को हम सुरक्षित कर सकें। मैं सीधा सवाल सरकार से है कि क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है, पूरी तरह से बेलगाम हो गई है?
और क्या जब मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है मध्य प्रदेश में, इस तरह की घटनाएं होना चाहिए? और जब से मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री का पद भी संभाले हुए हैं, मध्य प्रदेश में 18% बलात्कार बढ़ गए हैं। और यह आंकड़ा जो विधानसभा में एक सवाल के विरुद्ध दिया गया है कि 18% बलात्कार मध्य प्रदेश में बढ़ गए हैं, और उसमें से 26% आदिवासी महिलाओं के साथ आज भी हो रहा है। और कुछ ही दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है और एक शासकीय रंगारंग कार्यक्रम में होता है, और उसको वहां राजधानी में न्याय नहीं मिलता। उसको बोला जाता है आप 600 किलोमीटर दूर जाओ, वहां पर महूगंज है, आप वहां के हो, वहां पर आप रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो यह हकीकत है मध्य प्रदेश की, जहां पर शराबबंदी का नाटक जरूर होता है कि धार्मिक स्थलों पर शराब बंद कर देंगे, पर शराब माफियाओं पर किसी भी तरह का नियंत्रण इस सरकार का नहीं है। अपराधियों पर किसी तरह का नियंत्रण इस सरकार का नहीं है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश रेप कैपिटल और शराब की कैपिटल बनती जा रही है।